टीचिंग कराओगे, शिक्षण मतलब टीचिंग, तो उसके शुरुआती दौर में जो स्टूडेंट हैं उसके विचारों में क्या होगा, अस्पष्टता होगा, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, बच्चे स्पष्ट विचारों से उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे, बच्चे के मन में हमेशा डाउट रहेगा। जब आप कॉलेज में जाओगे तो विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें क्या होता है, मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। तो शिक्षक का कार्य क्या है, उनकी आशंकाओं का, डाउट्स का निवारण करना। जब आप प्रोफेसर बन के जाएंगे तो कोई नया चीज़ जब बताएंगे बच्चों को, तब क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, स्टार्टिंग में शंका भरे रहेगा उनके मन में, लेकिन धीरे धीरे आपसे इंट्रोड्यूस होने में वो एक फैमिलियर माहौल में वो धीरे से ढलेंगे। और आपकी जिम्मेदारी हो कि वो उस टॉपिक, जब आप उस चीज़ को समझा रहे हो तो आप उन कॉलेज के विद्यार्थियों को, क्योंकि उनका उस समय ठीक वो 12वीं पास करके आए रहेंगे, अर्थात 18 साल के उन लोग लगभग रहेंगे, तो उस स्थिति में जिज्ञासाएं भरी होती है 12-18 साल के उम्र में। तो वो बच्चे क्या करेंगे, 18-19 साल के बच्चे शंकाओं से भरे रहेंगे कि दीपक सर ने जो पढ़ाया वो सही है कि नहीं, पढ़ाया तो इसको कैसे समझें, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्या इसके कोई और सब्स्टिट्यूट है, कोई और इसके रिप्लेसमेंट में कोई और एलिमेंट है। क्योंकि वो एज ही ऐसा होता है कि वो आशंकाओं का एज होता है, तो आशंकाओं को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो लगभग आप लोग सभी 25 के ऊपर के हो, लेकिन वो बच्चे लगभग क्या रहेंगे, 18 से 19 के बीच में फर्स्ट ईयर में एंट्री मारे रहेंगे कॉलेज में, और उसके बाद में ये 24 साल तक का जो दौर रहेगा, आपको ऐसे बच्चों को देखना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद में आ रहा है अगला कारक, विशेष से सामान्य की ओर। मतलब टीचिंग का एक ऐसा फैक्टर होता है कि पहले आप क्या करो, विशेष तथ्यों को बताओ, उसके बाद आप सामान्य चीज़ों पे जाओ। जैसे कि मुझे पढ़ाना है क्या, भौतिक पढ़ाना है, या मुझे पढ़ाना है साइंस। तो उस कंडीशन में जब तक मैं आपको नहीं बताया रहूँगा कि किलोमीटर के लिए, दूरी के लिए किलोमीटर का हम मापन में यूज़ कर रहे हैं SI पद्धति में, अगर मैं आपको नहीं बताया ज्योति तीव्रता के लिए कैलेंडर का अपन यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से बेसिक के लिए नहीं बताया, मीटर का प्रयोग करना नहीं बताया, केल्विन का ताप के लिए मैं अगर नहीं बताया, टेम्परेचर के लिए कैसे करें करके, तो या डिग्री सेल्सियस के बारे में नहीं बताया, तो आप साइंस को कैसे समझोगे। तो वो चीज़ें क्या है, विशिष्ट चीज़ें हैं, स्पेशल फैक्चुअल चीज़ें हैं। क्या चीज़ें, जो SI पद्धति का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मैं अदिश राशि का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मैं सदिश राशि का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो क्या चीज़ें हैं, विशिष्ट चीज़ें हैं उजाला। वो चीज़ें क्या है मीनाक्षी, विशिष्ट है बेटा। तो विशिष्ट से कहाँ जाना है, सरल की ओर जाना है। कहाँ जाना है, विशिष्ट से सरल की ओर। तो अगला कारक को बोल रहा है कि विशेष से सामान्य की ओर जाओ। पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, पहले बेसिक एग्जाम्पल दो कि क्या चीज़ें अदिश राशि हैं, क्या चीज़ें सदिश राशि हैं, न्यूटन ने कैसे अपने रूल को सामने लाया, अपने लॉ को सामने लाया, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो पहले एग्जाम्पल दो, पहले स्पेशल तथ्यों को बताओ। जब पढ़ाओ तो वो कंफ्यूज मत आए, पता चला बोला तुमने पढ़ा था और तू ही लगा थे, न्यूटन कौन था सर, आपका दोस्त था क्या, या न्यूटन कौन था सर, बिलासपुर से था कि रायपुर से था, तो वहाँ पे तुमला दिक्कत हो जाए। ओकरे बाद टीचिंग के एक स्पेशल कारक का है, एक स्पेशल फैक्टर है कि विशेष से सामान्य की, अर्थात विशेष चीज़ों को पहले बता दो, फिर उसके बाद जब उसको पढ़ाओ तो वो चीज़ जनरलाइजेशन कर सके बच्चा, सामान्यीकरण कर सके उस चीज़ को। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें आ गया विशेष से सामान्य की ओर। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी का नाम है आगमनात्मक तर्क भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है। कई जगह पे याद रखना, ये जो बच्चे देखते हैं विशेष से सामान्य की ओर समझते हैं और उनको क्या है जल्दी से वो कैप्चर कर पाते हैं, तो वो तर्क का क्या नाम है, आगमनात्मक तर्क। बार बार समझा रहा हूँ, किताबों के चक्कर मत पड़ना, कठिन कर जाओगे, गलत कर जाओगे। बस मेरे लेक्चर को बार बार देखना। मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है ना बच्चों, क्लियर लग रहा है ना। सारे बताओ, सारे लाइव स्टूडेंट बताओ, जितने लोग अभी पढ़ रहे हैं। जी सर।
बाकी बताओ, मुस्कान, अनसुईया, अर्जुन, दीपक, कविता। जी सर। क्लियर है? ठीक। किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है? जब आप लोगों को क्लास दिया जाता है, लिंक दिया जाता है, 5 मिनट के अंदर आया करो। बाद में मैं आप लोगों को क्लास में फिर एंट्री नहीं दूंगा, बार बार डिस्टर्ब होता है और आप लोग बीच में आते हो तो आपको समझ भी नहीं आएगा। सीधा फिर आप रिकॉर्ड पढ़ लिया करो, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो ये 5 तथ्य हमने जैसे यहाँ पे अभी देखा और आगे भी हम लोग देखते हैं, ठीक है? मोबाइल को मैं रखता हूँ साइड में। अब देखना है अगला कारक क्या है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। जब आप टीचिंग कराओ तो उसके और फैक्टर क्या हो सकता है, तो वो मनोवैज्ञानिक से तार्किक, ठीक? मतलब पहले वह पढ़ाया जाए छात्रों को जो छात्रों की योग्यता और रुचि के अनुकूल हो, मतलब उसके मन से क्या है, जुड़ा हो। इसीलिए क्या कहा, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, अर्थात बच्चा के मन में उसके लिए क्या हो, रुचि हो, इंटरेस्ट हो, बच्चा उसमें क्या करे, योग्य हो, है ना? पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ उसे छत्तीसगढ़ और बच्चे को मन है उस समय पढ़ने का फिजिक्स, तो वो क्या है, मनोवैज्ञानिक तरीके से अतर्क संगत हो जाएगा। इसीलिए मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर पहले वह पढ़ाया जाए छात्रों को जो छात्रों की योग्यता और रुचि के क्या हो, एडॉप्टिव हो, अनुकूल हो या मेल मिलाप में हो। फिर उसके बाद तत्पश्चात क्या है, विषय सामग्री के तार्किक क्रम का ध्यान देना है। इसीलिए जैसे मैं पहले कुछ क्लासेस लेता हूँ तो पहले छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज आप लोगों को करवा देता हूँ क्लासेस के बीच में, कुछ पहले 2-4 आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछता हूँ। फिर उसके बाद में मैं आता हूँ किसमें, अपने सिलेबस पे, विषय सामग्री अर्थात कंटेंट अर्थात सिलेबस, फिर इसमें आओ। तो ये सब एक अच्छे शिक्षक के क्या हैं, गुण हैं और ये सभी क्या हैं, फैक्टर हैं किसके, टीचिंग के, शिक्षण के कारक होते हैं, ठीक है? अगला कारक देखिए, पूर्ण से अंश की ओर। कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, पूर्ण से अंश। इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था। एकदम पेड़ का उदाहरण देते हैं इसमें, ठीक है? एक मनोवैज्ञानिक का यहाँ पे देख लो, गेस्टाल्ट या जो समष्टि मनोवैज्ञानिक है ना, तो इन लोग क्या करते हैं, खास करके गेस्टाल्ट, ये क्या कहते हैं कि शिक्षण क्या होना चाहिए, पूर्ण से अंश की ओर होनी चाहिए। मतलब बच्चे को पहले बताओ कि पहले पेड़, वो क्या कहते, गेस्टाल्ट ने पेड़ का एग्जाम्पल लिया था, पहले बच्चे को दूर से दिखाओ, देखो मीनाक्षी वो पीपल का पेड़ है, देखो देखो दीपक वो जामुन का पेड़ है। पहले क्या करो, पूर्ण चीज़ों